कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। नमस्कार, मैं हूँ सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच। मेरा काडर त्रिपुरा है और मुझे हरियाणा और त्रिपुरा दो राज्यों में अपनी सेवा देने का सुअवसर प्राप्त हुआ और फिलहाल मैं त्रिपुरा की रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर दिल्ली में पोस्टेड हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। जो बात आज मैं आपसे करने जा रही हूँ, या यूँ कह लीजिए जो पहल अथवा प्रयास आज मैं करने जा रही हूँ, वो बहुत ही विशेष है। नारी शक्ति को समर्पित करते हुए मैंने जो अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया, उसमें 2 पंक्तियाँ उनको डेडिकेट की। और आप सभी जानते हैं कि मैं सामाजिक विषयों जैसे शिक्षा, पर्यावरण, समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए काफ़ी मुखर रहती हूँ। मेरा प्रयास रहता है, मैं अपनी बात रखती हूँ, अपनी प्रतिक्रियाएं जानती हूँ और इसी तरह एक व्यापक विमर्श तैयार होता है, जिससे कई बार समाज को एक नई दिशा और सोचने का एक नज़रिया भी मिलता है। आप सभी जानते हैं कि लोक सेवा करने के जज्बे के कारण ही मैंने अपनी कॉरपोरेट सेक्टर की एक सेटल्ड सर्विस को छोड़कर सिविल सर्विसेज में आने का फैसला लिया। समाज में देश की उन्नति में अपना सक्रिय योगदान करने के लक्ष्य से मैंने ये फैसला लिया लगभग आज से 20 साल पहले। और अपनी हर पोस्टिंग में, चाहे त्रिपुरा हो चाहे हरियाणा हो, मेरा यही प्रयास रहा कि किसी तरीके से भी आम आदमी की, जो हम अंत्योदय की बात बोलते हैं, उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकूं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का उन्हें पूरा लाभ मिल सके और उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर बन सके, यही मेरा प्रयास रहा है। अपनी पिछले लगभग 15 सालों की यात्रा में मैंने जीवन और समाज को बहुत करीब से देखा है, विशेषकर समाज में महिलाओं की स्थिति को। और एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं से एक अलग स्तर पर जुड़ पाई, उनकी स्थिति को जान और समझ पाई। ऐसे में पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि क्यों ना मैं अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करूं। और सिर्फ यही क्यों, हमारे आज के समाज में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संबंधित विषयों पर चर्चा करें। आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नया और उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में उनके सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं और वो स्वयं को इतना सामना करने के लिए किस तरीके से तैयार कर रही हैं, इत्यादि विषयों पर भी अपने विचार रखूं और आपकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम आपके विचारों को भी जानूं, सुनूं और समझूं, और यदि आवश्यक हो तो उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी आपके साथ शेयर करूं। और इसी तरीके से हम सब मिलकर समाज में महिलाओं के प्रति हम अपना किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा करें। उनकी स्थिति को और अच्छा करने की क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करें, विचार करें। इसलिए फ्रेंड्स, इस शनिवार से शुरू होकर प्रत्येक शनिवार मैं आप सभी के साथ इसी मंच पर महिलाओं के विषयों और मुद्दों को लेकर एक पॉडकास्ट करूंगी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे उस पूरे हफ्ते में महिलाओं से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा घटना पर आप सभी के साथ संक्षिप्त चर्चा होगी। और यदि समय और सुविधा हुई तो उस विषय से जुड़े आपके कुछ सवालों का जवाब भी देने का मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए प्रयास करूंगी। मैंने दोस्तों अपने इस प्रयास को नाम दिया है वॉइस ऑफ वुमेन। वॉइस ऑफ वुमेन ये इसलिए रखा गया नाम कि वुमेन की बात, महिला की बात
और क्योंकि ये नाम बहुत ही आसानी से सभी को समझ में आएगा, सभी को स्मरण भी हो जाएगा, इसीलिए इस नाम को मैंने चुना, वॉइस ऑफ वुमेन। और इस पूरे प्रयास की कहानी यही है कि हम अपने आसपास में जिन महिलाओं ने प्रेरणादायक काम किया, अपने ज़िंदगी में कठिनाइयों और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए काम किया और कुछ मकाम तक पहुंची हैं। और वो सिर्फ खुद ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास की महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं, उनको भी एम्पावर कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। उनकी भी स्टोरीज हम यहाँ पे शेयर करें। और विशेष रूप से मेरा इस पॉडकास्ट को शुरू करने का मकसद है उन महिलाओं के बारे में जानना और बताना जिनकी जीवन यात्रा बहुत ही प्रेरक और रोचक है, जिनको कुछ भी अपने आप आसानी से थाली में परोसा नहीं गया, परोसा हुआ नहीं मिला, और उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत, हिम्मत के दम पर सफलता पाई और देश और समाज के लिए एक इंस्पायरिंग मिसाल कायम की। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास इस देश की आधी आबादी को जोड़ने और उन्हें प्रोत्साहित करने में ज़रूर मदद करेगा, कारगर साबित होगा। और इसमें आप सभी का सहयोग मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके यहाँ भी कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है, उसको भी आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करने में हमारी मदद करें। तो अब बिना किसी और विलंब के, क्योंकि आज ये पहला एपिसोड है, तो मैं पहले एपिसोड के मेन कंटेंट पे आती हूँ और आपके साथ एक ऐसी घटना, बल्कि एक ऐसी उपलब्धि मैं शेयर करना चाहूँगी जिसे सुनकर प्रत्येक भारतीय का सिर गर्व से और ऊंचा हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है कि नारी यदि वर्तमान के साथ भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले, नारी यदि वर्तमान के साथ भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले, तो वह अपनी शक्ति से बिजली की तड़प को भी लज्जित कर सकती है। तो वह अपनी शक्ति से बिजली की तड़प को भी लज्जित कर सकती है। सामान्य तौर पर जब भी भारतीय महिलाओं की बात आती है तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, निश्चय ही। और भारतीय महिलाएं अपने जीवन के हर क्षेत्र में महानता का परिचय कराती आई हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो महिलाओं की भागीदारी हो डिफरेंट स्फीयर्स में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में। वे अपने साहस, समर्पण और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही हैं और समाज के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करती आई हैं। लेकिन महिलाओं के प्रोफेशन की अगर हम बात करें, उनके करियर चॉइसेस की बात करें, तो हमारे दिमाग में अमूमन किस तरीके का प्रोफेशन आता है, कौन सा प्रोफेशन आता है? शायद आज भी ज़्यादातर लोग महिलाओं को टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर के प्रोफेशन से जोड़ते हैं, या थोड़ा आगे चलें तो पायलट बनना, इंजीनियर बनना, और इस तरीके के कुछ हैं, नर्सिंग का प्रोफेशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का प्रोफेशन। हम उन सब चीज़ों से महिलाओं को ज़्यादा जोड़ते हैं। लेकिन उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, अगर हम डाइवर्स प्रोफाइल्स की बात करें, लीडरशिप प्रोफाइल्स की बात करें, तो क्या हमने अपने आप को आसपास में कभी किसी को कहते हुए सुना कि औरतें चांद पर भी रॉकेट भेज सकती हैं? औरतें चांद पर भी रॉकेट भेज सकती हैं? क्या सुना? हम इन रूटीन जनरली हम ये नहीं सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हाल ही में जो हमारे देश की जो उपलब्धि हुई, चंद्रयान-3 जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी सफलता का बहुत ज़्यादा श्रेय उन महिलाओं और महिला वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने इस मिशन को लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई है। इन महिलाओं के लिए सफलता की सीमा सिर्फ आकाश तक ही नहीं है, बल्कि उससे आगे की है। उनका नाम इतिहास में सदैव सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इनकी जीवन और संघर्ष यात्रा हमेशा हमारी बच्चियों, हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इसरो का मिशन चंद्रयान-3 हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। इस मिशन के साथ एक और बहुत खास बात जुड़ी है जिसे मुझे आप सबसे
शेयर करते हुए, साझा करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। दरअसल इस मिशन की डायरेक्टर एक महिला है, एक महिला साइंटिस्ट है जिनका नाम है ऋतु श्रीवास्तव। श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव, उन्होंने अनेक सफल मिशनों में अपनी भूमिका निभाई है, अनेक साइंस स्पेस मिशंस में अपनी भूमिका निभाई है, जिनमें मंगलयान, चंद्रयान 2 और अन्य मिशन भी शामिल थे। और अब चंद्रयान 3 भी उनकी सक्सेस स्टोरी की लिस्ट में शामिल हो गया है। चंद्रयान 3 मिशन को फ्रंट से लीड करने वाली रॉकेट वुमेन स्पेस साइंटिस्ट ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, रॉकेट वुमेन स्पेस साइंटिस्ट श्रीमती ऋतु करिधाल श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली लखनऊ की रहने वाली हैं और वहीं पे उनकी परवरिश हुई, वहीं पे वो पली बड़ी हैं। ऋतु जिन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में MSc की डिग्री ली और फिर 6 महीने की रिसर्च के बाद गेट की परीक्षा पास की। क्योंकि उन्हें विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि थी, तो ऐसे में बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है उसमें उन्होंने प्रवेश लिया और फिर 1997 में इसरो के साथ बतौर साइंटिस्ट अपनी यात्रा उन्होंने शुरू करी। उनके प्रमुख जिम्मेदारियों में उपग्रहों का नियंत्रण, अनुप्रयोग और कंट्रोल सिस्टम विकसित करना शामिल रहा है। चंद्रयान 3 मिशन का मिशन डायरेक्टर बनने से पहले ऋतु जी मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक उठा चुकी हैं। इसके अलावा मिशन चंद्रयान 2 में भी ऋतु जी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। एरोस्पेस में विशेषज्ञता पाने वाली ऋतु श्रीवास्तव जी को उनके योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2007 में उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम युवा वैज्ञानिक पुरस्कार हो या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए दिया गया इसरो टीम पुरस्कार हो, ये उनकी उपलब्धियों में शामिल है। यही नहीं, उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज द्वारा एरोस्पेस वुमेन अचीवर अवार्ड से भी नवाजा गया। शायद आप ये जानते हो दोस्तों कि ऋतु जी पर मिशन मंगल नाम से एक फिल्म भी बनी है, जिसमें उनकी भूमिका प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन जी ने निभाई है। मैं समझती हूँ कि ऋतु श्रीवास्तव जी की लगन, बेहतर से बेहतर करने की इच्छा शक्ति और देश की सेवा करने का उनका जज्बा सभी देशवासियों, विशेषकर महिलाओं के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा स्रोत है। महात्मा गांधी जी ने महिलाओं के लिए एक बेहद खूबसूरत बात कही है कि नारी ने जब संघर्ष किया है तभी समाज ने समानता की अवधारणा को प्राप्त किया है। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी, महात्मा गांधी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि नारी ने जब संघर्ष किया है तभी समाज ने समानता की अवधारणा को प्राप्त किया है। नारी वह शक्ति है जो समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है और समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करती है। नारी वह वीरांगना है जो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी शक्ति का सहारा लेती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक समर्थ और सशक्त नारी पूरे समाज को आगे बढ़ाती है और राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। एक समर्थ और सशक्त नारी पूरे समाज को आगे बढ़ाती है और राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थी वॉइस ऑफ वुमेन की हमारी पहली किस्त, हमारा पहला पॉडकास्ट एपिसोड। आप सब ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और साथ ही साथ इसे बेहतर बनाने के लिए आपका कोई सुझाव हो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। महिलाओं के विषय से जुड़ी कोई भी ऐसी बात जिसे आप समझते हैं कि वॉइस ऑफ वुमेन के अगले एपिसोड में हम शामिल कर सकते हैं, तो उसे भी आप मेरे साथ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, सुझावों, सजेशंस का इंतज़ार रहेगा।
और अंत में, क्योंकि आज हमने एपिसोड महिला शक्ति जो कि स्पेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में अपना इंस्पायरिंग योगदान दे रही हैं, तो मैं अंत में पंक्तियां हमारे भारत रत्न फॉर्मर प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन के नाम से जिनको उपाधि दी गई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने महिलाओं के बारे में एक बात बोली कि एम्पावरिंग वुमेन इज अ प्री रेक्विजिट फॉर क्रिएटिंग अ गुड नेशन. एम्पावरिंग वुमेन इज अ प्री रेक्विजिट for creating a good nation. When women are empowered, a society with stability is assured. When women are empowered, a society with stability is assured. तो यही हमारा प्रयास है, यही मेरे पॉडकास्ट का संदेश है, यही हम सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए कि किस तरीके से हम महिलाओं को अपने देश में आगे लेके आएं, कैसे उनकी भागीदारी को और बढ़ाएं, किस तरीके से उनको और लीडरशिप प्रोफाइल्स में, इम्पॉर्टेंट रोल्स में उनको लेके आएं, और किस तरीके से वॉइस ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो बात है, हम सब डिस्कस करें और महिलाओं की ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हम अब सबके साथ में शेयर करें. तो यही प्रयास मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमेशा रहेगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबके सजेशंस, आप सबके वेलकम मैं करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम समाज में एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाने की ये जो छोटा छोटा हमारा माध्यम है उसमें ज़रूर सफल होंगे. सभी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.